मैं हूँ विजय कुमार पाले की लेखक। ये मेरी किताब है ब्लेंडर और ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर। इसको आप पढ़ें, मालूम होगा किस तरह ब्लास्फेमी के नाम पर इस्लाम में लोगों को सताया जा रहा है। इस तरह ऐसी बहुत सी किताबें हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो ये आपको विदित होगा। मैंने एक वीडियो भी डाला इस बारे में। तो दोस्तों, आज हम ये साबित करेंगे, हमारा मूल है कि ये जो अल्लाह है ये काल्पनिक है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है या उसके साथियों का बनाया हुआ अल्लाह, यानी ये अल्लाह की उपज है। क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, जिनसे साफ साबित होता है कि ये अल्लाह इंसानों द्वारा बनाया गया अल्लाह है, मोहम्मद या उसके साथियों द्वारा बनाया गया है। क्योंकि 1300 साल से पहले या 1400 साल से पहले अल्लाह का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो हदीस की तरह कुरान में भी ये है कि इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक त्रुटियाँ हैं। उस पर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, एम्प्टी कॉरिडोर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का खाली कढ़ाया। तो आप देखिए इनकी कौन कौन सी गलतियाँ हैं इनकी। तो कुरान में कई बार उल्लेख है सूर्य और चंद्रमा एक कक्षा या गोलार्ध में भ्रमण करते हैं, लेकिन एक बार भी उल्लेख नहीं है कि पृथ्वी भी ऐसा करती है। यानी कि कुरान में पृथ्वी को स्थिर माना गया है और उसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य, उसको चलायमान बनाया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ये समझते थे कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, जबकि मोहम्मद साहब को ये पता ही नहीं था कि ये सूर्य, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसकी वजह से जो पोर्शन सूर्य के सामने आता है वो दिन होता है और जो पोर्शन दूसरी तरफ चल जाता है वो अंधेरा होता है। तो मोहम्मद साहब को चूँकि एक ही जगह रहते थे, अरब में ही रहते थे, तो इन्होंने एक कहानी गढ़ ली कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का उल्लेख नहीं है। पृथ्वी का उल्लेख ये है कि पृथ्वी के गिर्द चारों ग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ ये सूरज और चांद घूमते हैं, जो कि गलत है। सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। अब ये देखिए कुरान का 36, 37, 40 क्या कहता है। रात उनके एक निशानी है, ये कुरान की आयत है, चैप्टर 37, 36 आयत 37 से 40 क्या कहती है। कुरान के लिए निशानी है कि हम उसे दिन से अलग कर देते हैं और देखते हैं कि अंधेर में है, और सूर्य उसके लिए एक विश्राम स्थल की ओर दौड़ता है। यही प्रतिभाशाली तत्वदर्शी माप है। और चांद के लिए हमने महल बनाए हैं, जब तक कि वो पुराने मुरझाए ताड़ के पत्ते की तरह वापस ना आ जाए। सूरज चांद को पछाड़ नहीं सकता, नहीं रात में नहीं दिन से निकल सकता, सभी अपनी अपनी चांद करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चंद्रमा के लिए कोई महल नहीं है। चंद्रमा भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, और सूरज का कोई विश्राम स्थल है ही नहीं।